ये भाई ये डेजर्ट है और डेजर्ट के बीचों बीच ये यहाँ पे ओएसिस। मैं लाइफ में पहली बार ओएसिस को देख रहा हूँ। इस पूरे एरिया के अंदर नीचे भाई दबा के नेचुरल गैस के भंडार है। ये देखिए पूरा क्रेटर एकदम गोल गोल टाइप में, ये पूरी धरती की लेयर दिखेंगी आपको। जो क्रस्ट है उसकी 54 ईयर से लगातार ये आग जली हुई है, तो यहाँ पे जो मिट्टी है वो लावे जैसी बिहेव करने लग गई है। 24 घंटे हर टाइम आग जलती रहती है। मैं शिवम को कह रहा था अगर कोई गिर गया तो उसका अंतिम संस्कार सब कुछ यहीं पे हो जाना है। इंडिया बस फूल जाएंगे, लाश वाश जाने की टेंशन ही नहीं। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई और बहनों, फिर से हम पहुंच चुके हैं आशकाबाद, द कैपिटल ऑफ तुर्कमेनिस्तान। और हमेशा की तरह शुभम बहाना दे के आगे बैठ चुका है। हमेशा इसके बहाने होते हैं कि क्या हो रहा है शुभम? उल्टी हो जाएगी कुछ बोलेगा तो। और ये बहाना ही है, मैंने तो आज तक तेरे को उल्टी करते हुए नहीं देखा है। आज कर दो तुम्हारे पैंट पे। बड़ा हरामी हो बेटा। तो पीछे आ जाए, एटलीस्ट मेरे को आगे बैठने के तो मजे मिलेंगे। भाई ये बंदा हमेशा बहाना दे के कर बैठ के नहीं मेरी उल्टी हो जाएगी। ये तगड़ा बहाना होता है लोगों के पास, वो बैठते रहते हैं आगे। चलो कोई नहीं, ये बड़े भाई होने के ना थोड़े नुकसान होते हैं इसके साथ। तो जो भी है, अभी भाई आज हम जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो बाद में बताते हैं, आज हम दोनों ही अच्छा फील कर रहे हैं। अब तक जो हमारी तबीयत ख़राब थी अब ऑलमोस्ट ठीक हो चुके, थोड़ी खांसी बची है सूखी, लेकिन जो बॉडी के अंदर पेन था और जो ये लग रहा था कि थकान, आज हमें फील नहीं हो रही है। आज सुबह हम पहुंच गए थे 6 बजे के अराउंड, 7:30 बजे, और उसके बाद काफ़ी घूमे हुए भी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और आज हम जा रहे हैं भाई तुर्कमेनिस्तान के सबसे मोस्ट फेमस डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है दरवाजा। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं शिवम? डोर टू हेल। डोर टू हेल। तो उस जगह के बारे में हम वहीं पे जाके बताएंगे, लेकिन वो उस जगह का डायरेक्टली कनेक्शन है आग के साथ और सोवियत यूनियन के साथ। और वापस से जो हमारे पहले दिन वाले भाई साहब थे उनके साथ हम आ चुके हैं। इनका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, तो अब मैं दोबारा पूछने का प्रयास नहीं करूँगा, वरना इनको लगेगा कि साले इनको शर्म नहीं आती बार बार नाम पूछते। मुझे याद है। अच्छा, अनवर भाई ना? हाँ देखो। हाँ मिनिया कजाक्स की बरात। आदमी ने अपना कोटा खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं इसको अपने कोटे से दे रहा हूँ। पैसा मेरा खत्म हो गया, नहीं रहा पैसा। गाइस प्लीज गिव डोनेशन टू मी। यूपीआई आईडी दे दे ये शिवम को, यहाँ पे आप डोनेट कर सकते हो। सुदामा बन गया है ये अभी। ऐसे ही नहीं है, खत्म हो गए मेरे सारे पैसे। ये देखिए भाई, यहाँ पे है ना दुकान को कोई नहीं भेजेगा। दुकान को दुकान बोलते हैं। अरे कौन सी मैं यूपीआई आईडी दे रहा हूँ, और दूंगा तो मैं मेरी दे दूंगा। तो दुकान से हमने ये ले लिया मोहितो और यहाँ की एनर्जी ड्रिंक, और ये हमारे अनवर भाई, और ये यहाँ का पेट्रोल पंप। और अभी निकल रहे हैं भाई हम दरवाजे के लिए। वो हमारा चोरनी बिहारी आ रहा है अभी। चलो शिवम, अगर मैं इंडिया में तुझे काला बोलूंगा तो केस हो जाएगा क्या? यहाँ भी केस लगा दूंगा मैं। कौन सा केस होगा तुझके ऊपर? लिंग भेद का? नहीं, लिंग भेद नहीं। तुम मेरे ऊपर वो कर रहे हो। कौन सा भेद होगा यार ये? काला बोल। रंग भेद। रंग भेद। देखो काला है, देखो बोल कौन रहा है, जबकि पूरा गोरा थोड़ी है। हाँ? अरे इंडिया में तो जो थोड़ा सा ज्यादा गोरा होता है वही बोल देता है ना काला। मैं कहाँ तुम काला दिख रहा हूँ भाई, मैं सांवला हूँ। तुम सांवले हो, फिर तो अफ्रीका वाले क्या है? वो तो फिर कोयला है। ये देखिए भाई यहाँ का काराकुम डेजर्ट। यहाँ पे हमने अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरवाने के लिए रुके थे, और जब बाहर निकलते ऐसे ऐसे सैंड ड्यून्स हैं यहाँ पर। तुर्कमेनिस्तान का मोस्टली जो पार्ट है वो इसी डेजर्ट के अंडर आता है, काराकुम डेजर्ट। और उधर आप देखोगे तो यहाँ के बीचों बीच से ऊँट भी जा रहे हैं उधर। कैसा था टॉयलेट? हैंक रहा था ना बहुत गंदे तरीके से। चले नाक बंद करके रखा हूँ। हाँ? नाक बंद करके एक सांस में बाहर जाके छोड़ सकता हूँ मैं। ये भाई ये डेजर्ट है, और डेजर्ट के बीचों बीच ये यहाँ पे ओएसिस। मैं लाइफ में पहली बार ओएसिस को देख रहा हूँ। इतने डेजर्ट विजिट कर चुका हूँ, इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, लेकिन आज तक मैंने ओएसिस नहीं देखा था। ये देखिए, और यहाँ पे सैंड ड्यून्स बड़े प्यारे हैं यार, लाइक रियली अमेजिंग। ये देखिए आप भाई,
ये भाई अपने को बीच में यहाँ पे छोड़ के भाग जाए तो अपना पासपोर्ट लेके। कोई नहीं, चेक करके पहुंच जाएंगे कहीं भी। और पासपोर्ट देखा जाएगा। इंडियन एम्बेसी है यहाँ पे। इंडियन एम्बेसी है। हाँ, यहाँ पे इंडियन एम्बेसी वाले भी सोचेंगे साले डंकी मारने तो नहीं आया होगा। ऑफ कोर्स यहाँ थोड़े हेल्पफुल होंगे अपने इंडियन एम्बेसी वाले, वरना उन बेचारों को यही डर रहता है कि साले यहाँ पे डंकी मारने आए होंगे। तेरा पहला इसी से है? नहीं भाई, दे जा रखा हूँ। कहाँ बताया था तूने? इजिप्ट में गया हूँ। इजिप्ट में कहाँ गया तू? इजिप्ट में एक है वो समुद्र, ईस्ट में नहीं, वेस्ट में। व्हाइट डेजर्ट। ये देखिए भाई यहाँ के तुर्कमेनिस्तान के कराकुम डेजर्ट के गांव यरबेन। मैं यहाँ पे जो हमारे ये ड्राइवर भाई साहब अनवर, इनसे पूछ रहा था कि यार इतने मस्त सैंड साहब लोगों के पास डेजर्ट सफारी क्यों नहीं होती? बोलते नहीं भाई, बहुत रेस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे। ये देखिए भाई, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर है ना, ये एनर्जी ड्रिंक का कुछ अलग ही क्रेज़ है। सबसे ज़्यादा क्रेज़ आपको मिलेगा अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर बेचारों के पास अल्कोहल अलाउड है नहीं, तो उनके पास ले दे के या तो सिगरेट पीते हैं वो या फिर एनर्जी ड्रिंक। लेकिन तुर्कमेनिस्तान के अंदर एक और सीन है, यहाँ पे सिगरेट बैन है। तो यहाँ पे कई लोग समझ में आया सिगरेट बैन का मतलब क्यों है? क्यों? क्योंकि भाई यहाँ का जो तनासार था वो डेंटिस्ट था, तो कोई भी डेंटिस्ट चाहेगा ना कि आपका दांत खराब हो। तो सही सोचते बंदे की, मैं सराहना करता हूँ इस सोच की। हाँ यार, मतलब कि दारू पी लो, लेकिन मैं स्मोकिंग को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता यार, क्योंकि स्मोकिंग में वाले की फटी हुई है जाके से। हाँ, चल जाके पीता है उधर, घास की हंसी आ रही थी मेरे को। और यहाँ पे अभी हम भाई तो वही जो मैं एनर्जी ड्रिंक वाला सीन बता रहा था वही हम ट्राई करने वाले हैं। ये तुर्कमेनिस्तान की ओरिजिनल कौन सी है शुम तेरे पास? मेरे पास गोल्ड विद सॉल्ट ब्लैक एडिशन। ब्लैक विद शॉट। और मेरे पास है भाई ये टर्बो तूत। ये दोनों भाई तुर्कमेनिस्तान की लोकल एनर्जी ड्रिंक है। भाई हम जो हमारा पहला क्रेटर है उसके ऊपर पहुंच चुके हैं। बाहर चल रही है मस्त वाली आंधी, कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा, विजिबिलिटी ऑलमोस्ट लो है। उधर हमारे भाई ड्राइवर भाई और उधर अपना शुभम। तो ये वाला जो पहला क्रेटर है इसके ऊपर आपको गैस वैस कुछ नहीं मिलेगी। इस क्रेटर पे सिर्फ और सिर्फ बड़ा सा क्रेटर है, यहाँ पे आपको दिखेगा सिर्फ और सिर्फ पानी। और रही बात ये सामने जो एक बड़ा सा क्रेटर है ये बना कैसे, इसके पीछे की स्टोरी। तो क्या होता है कि भाई 1970s में 1970 से पहले ही इस एरिया के अंदर सोवियत यूनियन ने गैस को डिस्कवर कर लिया था। लेकिन यहाँ पे फिर जो और एक्सप्लोरेशन चलने लग गई, सोवियत यूनियन के जो इंजीनियर्स थे वो यहाँ पे आए, क्योंकि दिस वाज अ पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। तो जब वो यहाँ पे आए तो भाई उन्होंने सोचा कि यार ड्रिलिंग शुरू करते हैं और गैस को एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फिर उन्होंने बड़े बड़े ये क्रेटर से बनाए, और उन बड़े क्रेटर के बीचों बीच फिर छोटे छोटे ड्रिलिंग मशीन से ड्रिलिंग होनी स्टार्ट हुई। एंड तब इसी तरीके से यहाँ पे क्रेटर बने थे। All these are part of gas and oil discovery, and all these thing and all this crater were kind of formed during the Soviet time. गैस का जो भंडार है भाई तुर्कमेनिस्तान के अंदर दुनिया का 4th लार्जेस्ट है, और ये प्रूवन रिजर्व्स हैं। ये देखिए आप, अभी इस क्रेटर के अंदर से आग नहीं निकल रही है। इस क्रेटर के अंदर सिर्फ आपको पानी मिलेगा जो बारिश के टाइम पे, या फिर जो आसपास छोटे मोटे ग्राउंड लेवल पे जो पानी होगा वही है। बाकी आप इधर उधर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको इसी टाइप के डेजर्ट मिलेगा। तो ये देखिए भाई, इसी तरीके से ड्रिलिंग होती है। आप यहाँ पे पूरी सीरीज़ देख सकते हो, उधर पाइप है, उधर पाइप है, उधर है, उधर है, इधर है, और आगे भी होगी भाई। यही तो है, सारे इसी तरीके से गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये देखिए सामने एक और पाइप लगी हुई है, उधर भी लगी हुई है। इस पूरे एरिया के अंदर नीचे भाई दबा के नेचुरल गैस के भंडार हैं। तो गड्ढा कैसे होगा ये बताओ?
गड्ढा तो यार वो एक्सप्लोरेशन के लिए किया होगा ना। नहीं, उनकी जो मशीनरी थी, लाइक जो उसके सामान थे, अरे हाँ सॉरी, उसको सह नहीं पाया और गड्ढा हो गया। अरे हाँ, ये मैंने आपको थोड़ा गलत बता दिया। पर गोल ही एकदम कैसे हुआ? ये वाला तो मेरे को ड्रिलिंग का लग रहा है यार। ये ड्रिलिंग है सर, लेकिन वो वाला दरवाजा, हाँ, जो दरवाजा वाला मेन है ना, वो गड्ढा इसलिए हो गया था क्योंकि उन्होंने जब गैस एक्सट्रैक्ट कर ली तो बीच में जो वैक्यूम क्रिएट हो गई और बीच में हवा बची नहीं, और जो मशीनरी थी उनकी इतनी ज़्यादा भारी थी, सब अंदर घुस गई, सब अंदर घुस गया कि वेट सह नहीं पाई। खोखला हो गया था ना, खोखला हो गया था। और पूरा एकदम रेगिस्तानी एरिया है, तो बालू में उतना दम होता नहीं है, ज़मीन थोड़ी है, मट्टी थोड़ी सह लेगा। तेरे को पता है एक टाइम पे ये एरिया समंदर के नीचे हुआ करता था। अच्छा, ये देखिए अंदर आपको पानी दिख ही रहा होगा। हाँ, एक तो हवा इतनी तेज चल रही है, ऐसे लग रहा है कि ये जो क्रेटर है ऊपर से एस्ट्रॉइड या कॉमेट्स का इम्पैक्ट हुआ है। हाँ, ये देखिए पूरा क्रेटर एकदम गोल गोल टाइप में, ये पूरी धरती की लेयर दिखेंगी आपको, जो क्रस्ट है उसकी लेयर, और सीधा फिर इधर वो नीचे दबा के सैलाइन वाटर है भाई वो। लेकिन पानी उस तरफ क्यों भरा है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। या तो हवा ट्रैप हो गई, वेव्स बन रही होंगी, या फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ सिंक होल होगा, पानी उधर से आ रहा होगा फिर इधर वाला जा रहा होगा। ये देखिए भाई, जो क्रेटर नंबर 2 है वहाँ पर हम आ चुके हैं, और ये तो और भी ज़्यादा वो लग रहा है, बड़ा है साइज तो ऑलमोस्ट सेम ही है। इस क्रेटर के अंदर आपको थोड़ी बहुत आग दिख रही होगी। ये जो आग है ये गैस से है, नीचे जो ड्रिलिंग हुई थी पुराने टाइम में, जैसे कि उस दूसरे वाले क्रेटर में, उसमें तो भाई पानी भरा हुआ है। ये धीरे धीरे करके ये गिरता जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ना बाउंड्री सी बना रखी है। और अभी जो मेन क्रेटर है ना, क्रेटर नंबर 3 जिसे बोलते हैं दरवाज़ा, उधर पूरे इसी तरीके से आग लगी हुई मिलेगी, और ये पता नहीं कितने सालों से जल रही होगी। 1975 से स्टार्ट हुई होगी और उसके बाद से अब तक कंटिन्यूस जल रही है भाई। लेकिन आज है ना भाई, हम अच्छे मौसम में नहीं आए, हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है कि क्या ही बताए। ये देखिए भाई, हम सोच रहे हैं दरवाजे पे जाके सनसेट देखेंगे, लेकिन सन ऑलरेडी सेट हो चुका है, मतलब अभी है एटमॉस्फेयर में, होराइजन पे है, लेकिन हम सनसेट नहीं देख पाएंगे क्योंकि इतनी तेज़ आंधी चल रही है, कुछ विजिबिलिटी एकदम ही मर चुकी है भाई। ये हर जगह यहाँ पे गैस ही गैस है भाई। ये नीचे देखिए गैस का सिस्टम, आगे हर जगह। ये देखिए भाई, पहुंच गए हैं भाई। ये भाई जो ये है, ये CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जले जा रही है, जले जा रही। कितने साल हो गए शुभम? 25 ना सॉरी 54 साल हो गए भाई। 54 में लगाए थे। 54 ईयर से लगातार ये जलती जा रही है। अभी तो काफ़ी कम हो गया, वरना बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी। तो ये आपको है ना, यहाँ पे पुराने टाइम की जो ड्रिलिंग और वो सब जो इक्विपमेंट थे, वो सब इसी के अंदर धस गए थे। ये तार आपको दिख रहे होंगे, और ये पाइप देखिए, यहाँ पे ड्रिलिंग के लिए जो पाइप यूज़ हुई थी, उस साइड भी काफ़ी पाइप दिख रहे हैं। कई जगह तो काला पड़ गया है ये। सबसे मज़ेदार ये जो नीचे वाला ना, बीच वाला, वहाँ से निकल रही है एकदम, ऐसा लग रहा है कि ज्वालामुखी से लावा निकल रहा है। देखिए ना यार, अगर इस गैस को अगर प्रिजर्व कर पाते तो कितने घरों को फ्री में गैस मिलती, लेकिन अब कुछ नहीं है। ये देखिए, जहाँ पे हम खड़े थे ना, उधर आग जल रही थी, तो उसी कारण से ना थोड़ी हीट आ रही थी, मुझे शांति से भी मिल रही थी मुझे, है ना। मैं जैकेट नहीं लेके आया। और एक उधर से अंदर से जल रही है, तो जलने के कारण, आग के कारण, ये जो खास करके भाई 54 ईयर से लगातार ये आग जली हुई है, तो यहाँ पे जो मिट्टी है वो लावे जैसे बिहेव करने लग गई है। लावा रोग होते हैं ना। और नीचे उधर तो ज्वालामुखी वाले, क्योंकि यार वो 24 घंटे हर टाइम आग जलती रहती है, तो वहाँ पे मिट्टी एकदम हार्ड सिलिका टाइप बन गई होगी। अभी तो बहुत कम हो गई है भाई। ये ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई ब्लास्ट हुआ था। ड्रिलिंग करते टाइम पर यहाँ पे इक्विपमेंट रखे हुए थे और नीचे ड्रिलिंग थी, और गैस निकलने के कारण बीच में वैक्यूम क्रिएट हो गई, बीच में थोथली हो गई, और जो ऊपर वेट था, उस वेट के कारण ये क्रेटर बन गया था, जो इक्विपमेंट्स थे ना ड्रिलिंग वाले। और उसके बाद पंगा क्या हुआ कि सारी मीथेन गैस थी ये, तो जो सोवियत इंजीनियर थे उनको लगा कि यार अगर मीथेन गैस जलेगी नहीं तो काइंड ऑफ पॉइजनस है, तो उन्होंने आग लगा दी इंजीनियर्स ने। उनको लगा कि यार 3-4 दिन में आग बुझ जाएगी, मैक्सिमम 2-3 हफ्ते में बुझ जाएगी।
लेकिन देख लीजिए तब से भाई आग जल ही रही है, बुझी ही नहीं है। कहीं के छोटे छोटे बिल्कुल हल्की हल्की इतने इतने से जगह से भी आग निकलती हुई दिख जाएगी कई जगह। ये देखिए इधर, ये बीच में, उधर देखिए, उधर देखिए, उधर देखिए, छोटी छोटी जगह से। और अब तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से आग जलनी बंद हो गई है। वॉल्यूम वाइज अगर आग देखोगे ना, बीच वाली है, लेकिन इधर छोटी छोटी बहुत मिला के है ना धुआं और हीट आपको ज़्यादा यहाँ मिलेगी। मैं वहीं पे जा रहा हूँ और यहाँ पे ना पाइप भी दिख रही है। उस टाइम जो पाइप लगा रखी थी ड्रिलिंग के लिए वो भी दिखाऊंगा। ये उस टाइम की पाइप है जो ड्रिलिंग के लिए लगाई थी, ये आगे तक गई हुई है। इसमें तो हीट नहीं है भाई। ये पर देखिए जल जल के जो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स थे वो एकदम काले हो चुके हैं, एकदम हार्डकोर पत्थर बन गए होंगे। यहाँ पे मैं सोच रहा था कि मैं गैस को भी स्मेल कर पाऊँगा, लेकिन गैस की स्मेल नहीं आ रही है। तो बताना आप लोग कि सीएनजी के अंदर या फिर मीथेन के अंदर स्मेल होती है या नहीं होती। एक तो हवा के कारण ना बहुत सारी चीज़ें ख़राब ही हो रही हैं यार। कानों के अंदर दबा के मिट्टी जा रही है। लोगों ने ना इसके अंदर बियर की बोतल, एनर्जी ड्रिंक वाली बोतल, सब कुछ फेंका हुआ है। जो नाम इसका है, इसका नाम है दरवाज़ा। ऐसा नहीं है कि इसका नाम दरवाज़ा ये फटने के बाद, ये जो गैस जल आग लगने के बाद हुआ था। आसपास जो यहाँ पे गांव पड़ता उसका नाम था दरवाज़ा और उसी के नाम से इसका नाम पड़ गया। और वैसे इसको यहाँ के लोकल्स हैं डोर टू हेल भी बोलते हैं या गेट टू हेल। उनको लगता है ये पाताल का रास्ता है। ये वाला जो स्पॉट है ना सबसे बेस्ट है, क्योंकि हवा इस साइड की चल रही है तो वो वाली जो हीट है ना वो इधर आ रही है। तो बाकी हर जगह पर मुझे ठंड लग रही थी, यहाँ नहीं लग रही। और यहाँ से वो वाली जो आग है वो भी आप ढंग से देख सकते हो। दुनिया के अंदर एक और ऐसी जगह है जहाँ पर इसी तरीके से कंटिन्यूस आग लगी हुई है, लेकिन वहाँ पे उतने बड़े अमाउंट में नहीं है और वो काइंड ऑफ अब कंट्रोल्ड है। और आई थिंक अब वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो भी, उसने भी इसी तरीके से लगा रखी होगी। मैं आपको जगह का नाम बताता हूँ, फायर टेम्पल ऑफ बाकू। और वहाँ पे काफ़ी टाइम से आग लगी यार, अंदर जाके बताऊँगा बाद में। यहाँ पे मिट्टी बतानी नहीं दे रही है कुछ भी। हाँ, बाकू का जो फायर टेम्पल है वहाँ पे भी आपको इसी तरीके से आग मिलेगी, लेकिन एक छोटे से पोर्शन में है, इतने बड़े क्रेटर में नहीं। शुभम, दुनिया में एक जगह और ऐसी है जहाँ पे इसी तरीके से नेचुरल आग लगी हुई है पिछले 100-150 सालों से। बता कहाँ है? बाकू का फायर टेम्पल। अरे वो तो छोटा सा है ना। हाँ, पर अब तेरे को पता है वहाँ पे ना गैस खत्म हो गई है, लेकिन अब वो फेमस हो गया है तो इसीलिए वहाँ पे आग कंटिन्यूस जला के। सोवियत ने कम से कम इसको एक टूरिज्म का सोर्स दे के गए हैं। मुझे भी तुर्कमेनिस्तान के बारे में कुछ नहीं पता था, सच कहूँ तो मुझे मार्बल सिटी के बारे में नहीं पता था, मुझे सिर्फ इसी के बारे में पता था। हाँ, क्योंकि भाई और समझ नहीं आता था यार, इतना बड़ा क्रेटर है और आग इतनी कम, लावा नहीं है। इधर आ जाए, इधर गर्मी आ रही है। गर्मी आ रही है भाई अंधेरा हो चुका है और एक ये लाडा वाले भाई साहब आए, उन्होंने एकदम क्रेटर के सामने लगा दी गाड़ी में। यार बंदे अंदर ही खुद आएंगे क्या? तो अभी विजिबिलिटी ढंग से नहीं आ रही होगी, आप लोगों को दिख ही रहा होगा यार, धूल धूल हो रखी है हर जगह। आँखें एकदम पूरी तरीके से भर गई है मिट्टी से। और ये बीच वाली जो आग है ना, ये सबसे ज़्यादा लाइट यही दे रही है। उधर वाली भी ठीक ठाक है, वो वाली भी ठीक ठाक है। शिवम अपनी आंखों को बचाने के लिए ये चश्मे यूज़ कर रहा है ना, क्यों बन जाएगा। मैं शिवम को कह रहा था अगर कोई गिर गया तो उसका अंतिम संस्कार सब कुछ यहीं पे हो जाना है। इंडिया बस फूल जाएंगे, लाश वाश जाने की टेंशन ही नहीं। देखो ना यार, ये जगह 54 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था और अब देखो ना कितने टूरिस्ट आते हैं। तो और कुछ नहीं करने का बड़ा रीज़न है कि टूरिस्ट आ ही रहे हैं। छोड़ो क्या ही किया, कुछ किया जाए, वरना वो भी आने बंद हो जाएंगे टूरिस्ट। हाँ भाई, एक बहुत बड़ा सबसे बड़ी अट्रैक्शन है ये। मुझे तो तुर्कमेनिस्तान के बारे में यही जानता था मैं, तुर्कमेनिस्तान के बारे में, उसके अलावा कुछ तो पता ही नहीं था। सोवियत जाते जाते भी इनको एक वरदान टाइम में दे ही गए। ये सबसे यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है। अब जा रहे हैं, हम यहाँ से निकल रहे हैं। दिस वॉज द दरवाज़ा एंड अब हमारे टैक्सी वाले भाई भी वेट कर रहे हैं। अंधेरा हो चुका है सब कुछ, अब कुछ दिख भी नहीं रहा है बाहर। चले, भाई कहाँ है? अरे भाई किधर है? ओके ओके, चल शशा शशा, बाय बाय। अब भाई मैं सोऊंगा पीछे, तू बैठ आगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये आ गया भाई। कुमार, चाय खोचिस? दाल चाय खोचिस या? अब लग रहा है ये उनकी क्रेटर है बड़ा सा और उसके अंदर लावा निकल रहा है। देख तो अब। हाँ,
ये देखिए भाई, उधर जो लाइट दिख रही है वो दरवाजे की है, और यहाँ पे है ना अकोमोडेशन है, यहाँ पे ऊँट बनी हुई है जिनके अंदर आप रात को रुक सकते हो। काफ़ी बढ़िया है ये सिस्टम। छी साला कान साफ करके मेरे पैंट हाँ, के नहीं है भाई, मिट्टी अभी का है। तो भाई हमें यहाँ पे चाय मिली नहीं, तो जो हमारे भाई हैं अनवर भाई, ये अपने साथ पूरा है ना सब कुछ लेके आए, और इनके साथ बैठ के हम ऊट्स के अंदर बैठ के कैंपिंग कर रहे हैं। ये पूछे गैस कहाँ से भरा है, मैंने मजाक में बोला चलो वहाँ से भर के आते हैं, बोलते वहीं से भरता हूँ मैं रोज। भाई सब कुछ लेके चला है भाई। हाँ, ये सुबह सुबह ही बताया था भाई मुझे। अच्छा हाँ, राशन समझना स्टार्ट कर दो। क्या हो गया? अच्छा बोल। सुबह ही मुझे बोला था कि सब कुछ है मेरे पास। अच्छा, अरे मैंने ध्यान भी नहीं दी। चाय कॉफी। हाँ हाँ, मैं भाई चाय ले कॉफी लेगा? मैं तो कॉफी मैं कॉफ़ी लूँगा ये वाले भाई। तो भाइयों और बहनों, वापस से पहुंच चुके हम आशकाबाद, और यहाँ पे आते ही अभी हमने हमारा सामान पैक किया है, और बस अभी हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। हो गया तैयार? अभी शुभम का टिकट नहीं आया है, हम बस वेट कर रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से सीधा। भाई यहाँ पे जो रास्ता है ना वो बड़ा ख़राब है। आशकाबाद सिटी में कोई पंगे नहीं है, आशकाबाद सिटी तो एकदम ऐसे लगे कि भाई पता ही नहीं क्या ही बना दिया है, लेकिन यहाँ पे जो छोटे शहरों के रोड हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं नहीं। और ये वरना जो दरवाज़ा गए थे वहाँ का आधा रास्ता तो अच्छा था, और आधा रास्ता एकदम ही गंदा था भाई। और रास्ते में हमारे ड्राइवर और लग रहे थे कि भाई वो सोने वाले हैं, तो डर, शुभम आगे बैठा था और आधे रास्ते डरते हुए आया, मैं तो पीछे सो सा गया था। चलो अब एयरपोर्ट पहुंच के फिर बात करते हैं आप लोगों से, अगर बात कर पाएंगे तो। ये देखिए भाई, एयरपोर्ट के ऊपर पूरे जो फैल्कन होता है ना उसकी शेप दे रखी है, पूरे पंख वंख के साथ। आप समझ ही गए होंगे कि बीच में सर और दोनों तरफ उसके विंग्स। भाई डिज़ाइन देखिए, कितना प्यारा डिज़ाइन है यार ये। कैसा लगा शुभम डिज़ाइन? एकदम सबसे यूनिक देखा है मैंने, दूर से ही दिखता है एकदम। दूर से पता चल जाएगा कि आपको क्या है ये क्या नहीं है।